वीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राजा अपनी पत्नी नेहा और अपनी बेटी चिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गांव के नजदीक ही एक स्टेशन था, तो राजा वहां कूली का काम करता था। वो लोगों का सामान उठाता था। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? चिंकी के बापू, वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे जी। पूरा गांव नेहा के साथ था। वो सब मिलकर राजा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब नेहा अकेली हो चुकी थी और गुमसुम रहती थी। धीरे धीरे नेहा ने अपने आप को संभाल तो लिया, पर समस्या आन पड़ी थी काम की। घर चलाने वाला तो चला गया, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। चिंकी को पालना अब मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। नेहा सोच रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे, जिससे वो काम भी करे और चिंकी का भी ध्यान रख सके। तभी नेहा की नजर बाहर लगे आम के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पे बहुत से कच्चे आम लगे थे। ये ठीक रहेगा, मैं इन सब कच्चे आमों को तोड़कर स्टेशन पे बेचूंगी। सफर में जब ये मेरे कच्चे आम खाएंगे लोग तो उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। नेहा एक डंडे के सहारे उन आमों को तोड़ने लगती है। तभी मुंशी पोपटलाल वहाँ आ जाता है। ओ नेहा रानी, ये तू क्या कर रही है? सेठ जी दिखाई नहीं देता क्या? आम तोड़ रही हूँ पेड़ से, फिर भी पूछ रहे हो? दिखाई तो सब देता है, पर तुझे पता नहीं ये पेड़ मेरे हिस्से में आता है, तो इस पे सब लगे आम और ये पेड़ मेरा हुआ ना। खबरदार जो इसे अपना पेड़ कहा। सेठ, ये मेरे पति की जमीन है, इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए इस पर हक जमाना छोड़ो और जाओ यहाँ से। क्या सबूत है कि ये जमीन तेरे पति की है? हाँ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नेहा जमीन के कागजात सेठ पोपटलाल को दिखाती है। वो जमीन के कागजात देखकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, इस नेहा रानी का कुछ तो करना पड़ेगा। इसने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। हाँ, अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। वहाँ नेहा कच्चे आम तोड़कर टोकरे में रखती है। वो चिंकी को लेकर अपने सर पे आम का टोकरा उठाए स्टेशन आम बेचने चली जाती है। एक बार की बात है, टिंकू रात को जंगल के रास्ते से वापस घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे! इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अजी, आप कौन हैं? इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं क्या, इस जंगल में चोर डाकू रहते हैं। आपको इस तरह यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे पास के गांव जाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाइए। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। आज पहली बार कोई लड़की मेरी साइकिल के पीछे बैठेगी। फिर वह लड़की टिंकू की साइकिल के पीछे बैठ जाती है। टिंकू गाना गाते हुए खुशी खुशी साइकिल चलाने लगता है। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। टिंकू अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर गांव की ओर चल देता है। तभी देखते ही देखते वह लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। फिर टिंकू गांव पहुंच जाता है। टिंकू की साइकिल के पीछे उस चुड़ैल को बैठा देख सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे सब इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मर गए रे! अरे भागो रे भागो! अरे टिंकू तेरा नाश मिटे, ये किसे अपने साथ ले आया? अरे भागो रे भागो! अरे कमबख्तो, इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? कौन चुड़ैल देख ली क्या? लगता है सब के सब पगला गए हैं। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना देना इनसे। आज तो टिंकू इश्क का मंजन चखेगा। फिर टिंकू सीधा अपने घर की ओर चला जाता है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। अजी, रात बहुत हो गई है, आज की रात आप मेरे ही घर रुक जाइए। सुबह होते ही मैं आपको आपके रिश्तेदार के घर छोड़ दूंगा। ठीक है टिंकू जी, जैसा आप कहें।
फिर टिंकू उस लड़की को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। सभी गांव वाले भी टिंकू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और झांक झांक कर उसके घर के अंदर देखने लगते हैं। अजी आप यहाँ कुछ देर आराम करिए, मैं नहा धो कर आता हूँ। ठीक है टिंकू जी, जैसा आप कहें। अरे वाह 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 टिंकू भाई, जल्दी से तैयार हो जा, आज तो इश्क का मंजन चक कर के ही रहूंगा। फिर टिंकू नहाने के लिए चला जाता है। अरे भाई वो देखो, ये वही इच्छाधारी चुड़ैल है और ये कमबख्त टिंकू इसके जाल में फंस रहा है। आज ये जरूर मरेगा। भाई हमें टिंकू को किसी भी तरह इस लड़की की सच्चाई बतानी ही होगी, नहीं तो ये उसका खून पी जाएगी। चलो पीछे की खिड़की से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर गांव वाले भागकर दूसरी खिड़की पर पहुंच जाते हैं। अरे टिंकू भाई तुम ये किसे उठा कर ले आए भाई? ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, आज तुम पक्का मरने वाले हो। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुम सब गांव वाले मुझसे जल रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। फिर टिंकू खिड़की बंद कर देता है और वापस उस लड़की के पास चला जाता है। वहां वह लड़की घूंघट ओढ़कर बैठी होती है। टिंकू भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह लड़की चुड़ैल बन चुकी होती है और गुर्राव रही होती है। अजी क्या मैं आपका घूंघट उठा सकता हूँ? अरे ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही हो? अच्छा तो मुझे डराना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं डरने वाला। आओ ना, अब मुझे इश्क का मंजन चखाओ ना, ये टिंकू कब से इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही टिंकू उसका घूंघट उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? वो कमबख्त गांव वाले तो सही कह रहे थे, ये तो कोई चुड़ैल निकली। आओ ना टिंकू जी, क्यों डर गए? इधर आओ ना, मैं अभी आपका जिया धड़काती हूँ ना। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मुझे आपसे अपना जिया नहीं धड़कवाना, मुझे माफ कर दो। मैं तो आपकी सुंदरता को देखकर फिसल गया था। अरे मर गया रे, अब क्या करूं? किधर जाता है, सुन तो सही। अरे टिंकू भाई, जल्दी से इसे घर से निकालो, नहीं तो ये तुम्हारा खून पी जाएगी। अरे भागो रे भागो, अरे मर गया रे, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। फिर टिंकू भागकर घर से बाहर निकल जाता है। अरे नास मिटो, सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे कि ये चुड़ैल है? अरे भाई, हमें क्यों दोष दे रहे हो भाई? तुम खुद उसके प्यार में पागल हो रखे थे, हम क्या करते? अरे भाई अब ये सोचो कि इस चुड़ैल का क्या करना है। हम ज्यादा देर तक इसे घर में नहीं रोक पाएंगे, आजाद होते ही ये हम सबका खून पी जाएगी। भाई हमें इस चुड़ैल को किसी तरह इस घर से निकालकर उस मंदिर के पास लेकर जाना होगा।